हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो हम लोग सर कर रहे थे डेथ ऑफ पार्टनर, जिसमें हमने पिछले वीडियो में जेएलपी का पूरा कॉन्सेप्ट करा दिया था, जो एडमिशन से भी रिलेटेड और रिटायरमेंट से भी था। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? जितना भी डेथ का क्वेश्चन है, डेथ रिलेटेड टू जेएलपी। ठीक है, तो देखो जेएलपी अकाउंटिंग जो होगा, या तो एक्सपेंस मेथड होगा, या तो असेट्स होगा, या तो असेट्स एंड रिजर्व मेथड होगा। ठीक, रिजर्व का मेंटेन करते हैं। एक्सपेंस मेथड में दो सिचुएशन हो सकता है, या तो किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होगा, एडमिशन होगा, एंड डेथ। तो अगर रिटायरमेंट और एडमिशन हो रहा है, तब आपको देखना ये है कि उस सरेंडर वैल्यू को बांट देना है, सभी पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूटेड करना है टेबल बना के। अगर किसी पार्टनर का डेथ हो रहा है तो फेस वैल्यू जो भी होगा वो बांटना है सभी साझेदारों के बीच। असेट्स में क्या होगा, सरेंडर वैल्यू को ओल्ड रेशियो में बांटोगे। अगर किसी पार्टनर का एडमिशन और रिटायरमेंट होगा, और डेथ में क्या करना है आपको, जितना भी सरेंडर वैल्यू दिया रहेगा उसको फेस वैल्यू में से माइनस कर देना है, उसके बाद बांटना है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ चुके थे। आइए क्वेश्चन करेंगे हम लोग 13 का ए। हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। पहले पढ़िए, क्या था, ए बी सी आर पार्टनर्स। ए बी एंड सी पार्टनर हैं। कितना रेशियो के लिए देख लो, जिनका रेशियो दे रखा आपको, तो ओल्ड रेशियो कितना है, 5:3:2। 5:3:2। द फर्म हैज ए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। देखो, फर्म के पास जेएलपी है जिसका फेस वैल्यू है कितना, 40,000। द एनुअल प्रीमियम, देखो एनुअल प्रीमियम ऑफ 2400 रिगार्डेड एज एन ऑर्डिनरी बिजनेस एक्सपेंसेस। तो ये जो प्रीमियम पेड करते हैं कितना, 2400, यानी ये एक्सपेंसेस हैं, तो जेएलपी एक्सपेंसेस मेथड से मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, सी की क्या हो जाती है, डेथ। सी का होता है डेथ। और बताइए, और जो क्लेम किया आता है पूरा आ जाता है, इसके लिए आपको जर्नल एंट्री करना है। सुनो, तो जब किसी पार्टनर का डेथ हो जाए, या डेट ऑन मैच्योरिटी पे आपको इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी का वैल्यू मिलता है, फुल वैल्यू। और यही हम, मान लो किसी पार्टनर का डेथ नहीं हुआ, ना मैच्योरिटी हुआ है, लेकिन साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, रिकंस्टिट्यूशन हुआ है, यानी किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है या तो किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है, तब आपको इंश्योरेंस कंपनी से सरेंडर वैल्यू मिलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सी का डेथ हो गया, तो क्या बताओ क्या करेंगे, तो आपको पूरा फेस वैल्यू मिलेगा। लेकिन एक नॉर्मल सी बात है, सोचिए, पहले सोचिए, ये जो प्रीमियम पेड किए होंगे, जब पेड किए होंगे तो एक्सपेंस मान के, तो एंट्री क्या होगा वो सुनो, जब किए होंगे तब एंट्री क्या हुआ होगा भाई साहब। देखो, प्रीमियम खर्चा है तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना भाई, 2400। और टू क्या, बैंक अकाउंट कितना, 2400। ये होगा है नहीं, करना नहीं है, ये हुआ होगा। ठीक है, और ये एक्सपेंस है तो प्रीमियम है, लास्ट में क्या करेंगे, इसको क्लोजिंग करना पड़ता है, यानी प्रीमियम को आपको क्रेडिट करना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना है। देखो, ये एंट्री बनी होगी ना,
हाँ सर। बताओ क्या इस पे किसी पार्टनर के कैपिटल पे इम्पैक्ट डालता है? नहीं। तो क्या होगा, जितना भी क्लेम बनेगा यानी पूरा बनेगा फेस वैल्यू से। कितना? पूरे फेस वैल्यू, यानी कौन सा? ये। तो ये समझ में आया, ये एंट्री पड़ा। इसमें देखो कहीं पार्टनर का कैपिटल बैलेंस शीट पे कुछ असर नहीं पड़ा होगा, है ना। अब सुनो, तो अब की बातें जो होगी, यानी सी के डेथ के बाद तो क्या होगा, क्लेम मांगना होगा, तो फॉर क्लेम करेंगे। किससे करोगे भाई? इंश्योरेंस कंपनी से। तो इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए क्या है? मांगेंगे तो असेट्स हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। अब कितना? फेस वैल्यू पूरा 40,000। इसको अब इग्नोर करना है, ये जो दिया है वो हुआ होगा। और अब जेएलपी खाता खुलेगा, जेएलपी अकाउंट, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। कितने के? 40,000। ये हो गया क्लेम करने का, बीइंग क्लेम ऑफ जेएलपी। ठीक है। अब क्लेम के बाद क्या भाई साहब, इस जेएलपी को ट्रांसफर करना होगा कहाँ आपको? सभी साझेदारों के बीच। सभी साझेदार यानी ओल्ड पार्टनर, फॉर जेएलपी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी ट्रांसफर होगा कैपिटल में। देखिए, तो ये क्रेडिट है, क्या करोगे? डेबिट, जेएलपी अकाउंट डेबिट। और 2 ए के खाते में जाएगा तो एज कैपिटल अकाउंट, 2 बीज कैपिटल अकाउंट एंड 2 सीज कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री पड़ेगी। समझ में आया? अब देखो कितना भाई, 40,000 का है ये। किस रेशियो में? ओल्ड। 5 3 8 और 2 10, 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 4,000। 4,000 को 5 से गुना करेंगे 20,000, और 4,000 को 4 तिया 12,000, और 4 दूनी 8,000। ये हो गया हिस्सा यानी कैपिटल। तो ये बांटने का है, बीइंग जेएलपी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर, ऑल पार्टनर्स। ठीक है, ये हो गया। अब पैसा रिसीव होगा। देखो रिसीव होगा तो कैपिटल में जाएगा, कैपिटल में ऑलरेडी हम बढ़ा दिए, इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे, ये ड्यू हुआ। अब देखो पैसा देगा तो हमारे खाते फर्म में क्या होगा? बैंक बढ़ेगी। तो भाई साहब क्या एंट्री लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। कितने? 40,000। अब बताइए नेट इम्पैक्ट आप देखना चाहते हैं सर? दिखाई दो, पहले इसको लिखो क्या, बीइंग इंश्योरेंस पॉलिसी वैल्यू रिसीव्ड। अब देखो भाई, लास्ट ये पॉलिसी का पैसा किसका होगा? सभी पार्टनर का। हाँ, देखो इंश्योरेंस यहाँ पे डेबिट था सर, कितने से? 40,000 से। यहाँ क्या हो गया? क्रेडिट खत्म हो गया। जी सर। जेएलपी यहाँ पे क्रेडिट था। जी सर। 40,000 से यहाँ खत्म हो गया, जेएलपी 40,000 से। बचा क्या? बैंक डेबिट में और पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट में। बस यही समझे? इम्पैक्ट हमारा वही हुआ, नेट एंट्री इसी को बोलते है ना। चलो, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का। ये नहीं आपको लिखना है, ये एंट्री समझाने के था, समझाने के लिए था, ये आपको नहीं लिखना है। इसको नहीं लिखिएगा, ये हुआ होगा वो हम बताए थे। चलो तो लिख लो भाई, ठीक है। चलिए तो हम लोग चलते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 13 का ये ए था, है ना, ABC सीरीज है, तो ए था। ये था 13 का ए। अब चलेंगे हम लोग 13 का बी पे। देखिए बी में क्या लिखता है वो सुनो पहले। कहता है ABC आर पार्टनर्स, ठीक है, A B और C पार्टनर है। ओल्ड रेशियो दे रखा होगा, देखो ओल्ड रेशियो है वही 5-3-2, 5-3-2। और कहता है क्या, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लिए रखा है, यानी JLP जो है ना कंपनी फर्म ले रखी है कितने, 1.5 लाख का, यानी ये फेस वैल्यू है। ठीक है सर बताओ। बी डेथ कर जा रहा है, यानी बी का क्या हो रहा है, डेथ। बी कर जा रहे हैं डेथ। आगे बताइए क्या हो रहा है बी के मृत्यु के बाद। अच्छा देखो लिखता क्या है, द सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी वाज कितने, 50,000 इन द बुक्स ऑफ एट द टाइम ऑफ डेट। अब देखो सरेंडर वैल्यू ना वो दिख रहा है 50,000 कहाँ पे, बुक में। कौन सा बुक, ये दिख रहा होगा बैलेंस शीट में। कहाँ दिख रहा होगा भाई साहब, बैलेंस शीट में। अब सोचो सिंपल सी बात, ये रही आपकी बैलेंस शीट, यानी ये कौन सा मेथड हुआ जानते हो, असेट्स मेथड है। कौन सा मेथड मेंटेन कर रहे हैं, असेट्स। क्योंकि जब एक्सपेंस मान रहे थे तो पीएल में ट्रांसफर होता है, असेट्स मानेंगे तब ना बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा। हाँ तो ये असेट्स है, तो सरेंडर वैल्यू दिख रहा होगा कितने, 50,000 इधर, किधर, इधर असेट साइड में। और आपको पता है जितने से हमारा एसेट्स बढ़ता है उतने से हमारा पार्टनर का कैपिटल भी बढ़ेगा, यानी जितने भी पार्टनर है उनका कैपिटल बढ़ा होगा, ए बी और सी का सबका 50,000 में इन रेशियो में बढ़ा होगा। समझ गए। तो जब ऑलरेडी हमारा कैपिटल बढ़ा हुआ है तो अब और कितना बढ़ाओगे, यानी पॉलिसी का वैल्यू कितने, हमारा टोटल 1.5 लाख, 1.5 लाख में 50,000 ऑलरेडी कैपिटल में चला गया है इम्पैक्ट, और कितना 1 लाख, और कितना 1 लाख। इसीलिए क्या हमने कहीं नोट्स में लिखाया था क्या, अगर बैलेंस शीट के असेट साइड में सरेंडर वैल्यू हो तो डेथ के केस में पॉलिसी वैल्यू में से हटा देना, यानी माइनस करना है। समझ गए। तो 50,000 का इम्पैक्ट है ऑलरेडी कैपिटल में, तो आपको क्या करना, केवल 1 लाख का, यानी 50,000 JLP में से आपको माइनस कर देना है कितना, 50,000। तो JLP का वैल्यू है कितने भाई साहब, 1.5 लाख। 1 लाख ऑलरेडी बैलेंस शीट में है, तो और कितना कैपिटल पे कितना इम्पैक्ट जाएगा, और 1 लाख का कैपिटल में कितना जाएगा, 1 लाख का। ठीक है। ठीक है। तो आ जाओ, तो JLP तो क्या करेंगे, खत्म। तो अब क्या होगा भाई, JLP अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, और इसको ओल्ड रेशियो बांट देना आपको, टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब देख भाई 1 लाख, अब 1 लाख कहाँ से आया पता हो गया, ऑलरेडी JLP हमारा टोटल ठीक है 1.5 लाख का, जिसमें सरेंडर वैल्यू ऑलरेडी बैलेंस शीट के में दिख रही है 50,000, इधर कैपिटल ही बढ़ गया, तो और कितना 1 लाख। तो 1 लाख को किसी से बांटो, 5 3 8 2 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे भाई 10,000, और 5 से गुना करेंगे तो 50,000, 10 तिया 30,000, और फिर 20,000, तो यही हो जाएगा शेयर। ठीक है जी।
और इंट्री एक ही बनेगा, हो गया खत्म। बीइंग क्या, जेएलपी। अब क्लेम उलेम होगा नहीं होगा, रिसीव हुआ, ये सब कुछ लिखा है नहीं, इसमें छोड़ दो। बीइंग जेएलपी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स। तो ये हो गया हमारा 13 का बी, 13 का बी। ठीक है, ये समझाने के लिए है। और ये रहा आपका जेएलपी, एक 1.5 लाख का है, इसमें से माइनस कर देना आपको क्या चीज़, सरेंडर वैल्यू। क्यों, वो भी हम बता दिए। ठीक है, आ जाइए 13 का सी देखते हैं हम लोग। क्या था, एक्स वाई जेड, पहले इसको हटा दूं। का आता है एक बार। ये भी हो गया होगा, इसको भी हटा। देखो 13 का सी, क्वेश्चन नंबर 13 एंड इनका सी क्या लिखता है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड पार्टनर है। हाँ, जिनका ओल्ड रेशियो दे रखा आपको 4 3 2 3। ठीक है, आगे क्या लिखता है, उनके पास जेएलपी है। जेएलपी, अब बताओ जेएलपी कितने का, 2 लाख का। दो लाख का जेएलपी है। आगे क्या लिखता है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 2 लाख, एक्स द एनुअल प्रीमियम पेड। देखो प्रीमियम जो है ना पेड हो रहा है कितने, 2000। तो प्रीमियम पेड है 2000, यानी एक्सपेंस माना होगा, संपत्ति माना गया है। इसको क्या माने हम लोग, एसेट्स। अब जब देखो एसेट्स माने तो वह क्या पीएल में गया होगा, नहीं। आगे देखो क्या लिखता है, तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और वाई की डेथ हो जाती है और उसका सरेंडर वैल्यू 30,000 था। सरेंडर वैल्यू कितने था, 30,000। सरेंडर वैल्यू 30,000। अब ये कहाँ रहा होगा, बताइए कहाँ रहा होगा। ये रहा होगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अभी जस्ट हमने आपको कराया जी। आगे लिखिए क्या लिखता है, कहता है लेन देन समझ, आहा, वाई जो डेथ करता है रिलेटेड जेएलपी पास करो नेसेसरी। अच्छा सुनो, क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो 1,70,000 क्या है, 1,70,000। चलो ना पूरा करते हैं हम लोग फॉर क्लेम से। पहले तो भाई कंपनी से मांगना पड़ेगा, कंपनी से क्लेम करोगे तो क्लेम से कितना करोगे, पूरा 2 लाख। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या होगा, डेबिट, जैसे पहले क्वेश्चन में किए थे। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कितना, 2 लाख, कंपनी से तो 2 लाख लेना है। टू जेएलपी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 2 लाख रुपए। अब देखो इसमें से 2 लाख में से कितना सरेंडर वैल्यू है, 30,000। ये कहाँ दिख रहा होगा, ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिख रहा होगा, यानी वो कैपिटल पे इम्पैक्ट डाल चुका है। और कैपिटल कितने से भरा होगा तुम बताओ, तो जेएलपी अकाउंट डेबिट 2, एक्स का कैपिटल 2, वाई का कैपिटल एंड 2 जेड का कैपिटल। ये सेपरेट पूछता है, इसलिए अच्छे से इसको करिए।
अब देखो भाई 2 लाख में से 30,000 ऑलरेडी कहाँ है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में और लायबिलिटी साइड में। तो बताओ क्या, और कितना, तो 1,70,000। और 1,70,000 को किस रेशियो में बांटना, पुराने साझेदार को भाई। तो 4 3 7 3 10, 10 से डिवाइड करेंगे 17, और 17 चौके 68,000, 17 तिहाई 51,000 और 17 तिहाई 51,000। बिंग क्या, JLP distributed among all partner। ठीक है, अब बताओ JLP वाले इंश्योरेंस कंपनी से क्या होगा, पैसा मिलेगा। क्या होगा, पैसा मिलेगा। एंट्री क्या लिखोगे, अब ना क्लेम है, क्लेम रिसीव हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। अगर मान लो अभी नहीं मिला है तो ये एंट्री पास नहीं होगा। अब देखो कितना मिलेगा, पूरा मिलेगा 2 लाख। यानी सुनिए, तो इंश्योरेंस कंपनी से 2 लाख मिलेगा, 1,70,000 का ये इम्पैक्ट है, 30,000 का ये ऑलरेडी है। तो पार्टनर के कैपिटल में पूरा कितना जा रहा है, 2 लाख। कैपिटल भी आ रहा है हमारा इंश्योरेंस कंपनी से, रिसीव भी होगा पूरे 2 लाख। ठीक है, तो ये था तेरा का कौन सा, सी। ठीक है, करो भाई करो, जल्दी करो, हम छोटी छोटी क्वेश्चन है। आ जाओ, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 14। क्वेश्चन 14, देखो क्या लिखता है, XYZ, और Z पार्टनर है, जिनका रेशियो दे रखा आपको, ओल्ड रेशियो 3-2-1, 3-2 और 1। कहता है क्या, देखो फर्म ने सभी पार्टनर के लिए अलग अलग इंश्योरेंस लिए। X के लिए है 10,000, Y का है 7,500 और Z का है 5,000। ये है ना, सबके लिए अलग अलग है, लेकिन लिया कौन है, फर्म। ठीक है, और प्रीमियम को लाभ हानि खाते में चार्ज किया जाता है, यानी एक्सपेंस मेथड मानते थे। कौन सा, एक्सपेंस मेथड। ठीक, अब जो इतना भी प्रीमियम गया होगा, कैपिटल पे इम्पैक्ट डालता नहीं होगा, छोड़ दो आगे। चलो, कहता है क्या, यानी हर एक साल राइट अप हो जा रहा है, बैलेंस शीट में नहीं जा रहा होगा। पॉलिसी का जो सरेंडर वैल्यू होगा वो कितने हो जाएगा भाई साहब, 50% है। यानी इन सबों का जोड़ जो होगा उसका होगा 50% सरेंडर वैल्यू, यानी 22,500 का सरेंडर वैल्यू 50% होगा, सरेंडर करेंगे तब। आगे क्या लिखता है, अच्छा न्यू रेशियो दे रखा है किसका, Y एंड Z का। ठीक है, यानी X के साथ लोचा हुआ है। अच्छा यहाँ देख लो, मान कहता क्या, X रिटायर कर रहा है। 2 क्वेश्चन है, पहला है X अगर रिटायर करेगा, ये ना है कि पहले में डेथ, नो, X रिटायर करता है तो क्या एंट्री करोगे, और डेथ करेगा तो क्या। अब सुनो, रिटायर हो रहा है तो आपको पता है एडमिशन और रिटायरमेंट में इंश्योरेंस वाले से कितने मिले, सरेंडर वैल्यू मिलता है। क्या मिलता है हमको, सरेंडर वैल्यू मिलता है। जी सर, तो चलो X अगर रिटायर करे तो सरेंडर वैल्यू, तो चलो टोटल पॉलिसी वैल्यू कितने भाई साहब, 2,50,000। तो सरेंडर वैल्यू कितने हो जाएगा, देखो 2 लाख नहीं, 22,500 का 50% करो तो सरेंडर वैल्यू आ जाएगा इसका 11,250। ठीक, अब 11,250 में X का कितना हिस्सा है वो केवल देना है, X का कितना हिस्सा होगा। तो X का शेयर कितना होगा ये निकालो। देखो सरेंडर वैल्यू कितना है, 11,250, 11,250 का X
ये है 3/5, तो 3/6, तो करिए कितना आ जाएगा ये 5625, एक्स का इतना हिस्सा। अब रिटायर हो रहा है तो क्या करोगे भाई, इसको देके छुट्टी करेंगे, जा भाई तू, यही ना होगा। अब बताओ इसको कैसे दोगे, यानी गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो में आपको देना पड़ेगा टेबल बना के। चलो भाई, तब टेबल बना ले, वर्किंग नोट, एनालिसिस तब होगा। यानी पहले ओल्ड रेशियो लिखो 3, 2, 1, फिर सरेंडर वैल्यू, तो सरेंडर वैल्यू कितने हैं 11,250, और उसके बाद लिखेंगे न्यू रेशियो बराबर बराबर, ये ना 1:1। हाँ, अब पहले क्या करेंगे, इसको इस रेशियो में बांटना, फिर इसको इस रेशियो में बांटना है, और क्या करो। आइए तो देख लो क्या होगा, 11,250 है, इसको डिवाइड करेंगे 6 से, गुना करेंगे 3 से, यानी 5625 हो गया एक्स का, यही 5625, ठीक है, वो वाली बात है। अब फिर 11,250 गुना में 2 डिवाइड में 6, 3750, उसके बाद फिर 11,250 डिवाइड में 6, यानी 1875, ये हो गया एक्स, वाई और जेड। अब इसी को बराबर बराबर बांटना है, यानी 11,250 को 11,250 डिवाइड में 2, तो 5625 और 5625, देखो इसको मिलेगा, ठीक है, न्यू में, और इनका क्या हो जाएगा, ये सेक्रीफाइस, 5625 क्या है सेक्रीफाइस, और इनका गेन हो जाएगा 3750 माइनस 5625, 1875 ये गेन कर रहे हैं, और क्या 1875 माइनस 5625, 3750 ये गेन कर रहे हैं, तो एंट्री क्या बनेगी बताओ, तो एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, तो जर्नल एंट्री बनेगा गेन कौन कर रहा है वाई, तो वाई के कैपिटल को आपको क्या करना है डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर जेड के बाद टू एक्स कैपिटल अकाउंट। देखो वाई को कितने 1875, जेड को कितने 3750, और इनका कितने 2625, ये बन गया पहला। इन केस ऑफ रिटायरमेंट कौन करेगा एक्स। अब सुनो, अगला कहता कि एक्स की डेथ हो गई, क्या हो गई एक्स की डेथ। अब सुनो, एक्स जो मरा तो इंश्योरेंस कंपनी से पूरा कितना मिलेगा 22,500 की एक्स का सेव, वनली एक्स, ठीक है, तो इसमें सबका हिस्सा, और इस दोनों में भी एक्स का हिस्सा, ठीक है। चलो इसको हटा दें, यहां से हटा देते, अच्छा वो तो काम का ही था, इसको लिखो भाई स्पीड में, अगर नहीं लिखे तो वीडियो को रोक के लिखिए। सुनिए, एक्स का क्या हो जा रहा है अपडेट, तो कंपनी से पूरा पैसा मिलेगा पॉलिसी का, क्या पूरे तीनों का कि केवल एक्स का, मरा एक्स है तो एक्स का मिलेगा कि पूरे का, भाई एक्स का ही तो केवल मिलेगा, जब केस 2 या बी पॉइंट है जो बुक में देख लो, बी है ना, तो एक्स की डेथ हो जाती है, तो डेथ हो जाए तो एक्स के पूरे का नाम मिलेगा, पॉलिसी वैल्यू का फेस वैल्यू, इन दोनों का नहीं, तो इन दोनों का नहीं, तो इन दोनों का क्या होगा भाई, हिस्सा तो देना पड़ेगा, जब हम में लो तो हम इसमें भी, तो इसका सरेंडर वैल्यू में भी देना होगा, ठीक है। तो चलिए पहले क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगूंगा, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट
कितना मांगोगे भाई? 10,000 पूरा। और क्या लिखेंगे यहाँ पे? JLP अकाउंट 10,000। ये हो गई बात है। हाँ, अब क्या करना है, JLP को पूरे पार्टनर के बीच बांट दो। तो JLP अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट टू Y कैपिटल अकाउंट XY एंड टू Z कैपिटल अकाउंट। कितना भाई साहब बताओ? 10,000। आप किस रेशियो में बांटोगे? सभी को पुराने रेशियो में 3 दो 5 1 6। तो 10,000 को आप क्या करिए, 3 दो 5 1 6 कर दो। तो 10,000 गुना डिवाइड करना आपको 6 इंटू करना है 3। तो 5,000 इसका हो जाएगा x का, और फिर गुना करना आपको 2 से। तो 33,333 हो जाएगा इनका, और फिर गुना करना 1 से, तो यानी 16,67। ये बातें थी। तो क्या बीइंग अमाउंट ऑफ JLP ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आयो? देखो ये 10,000 इसलिए बांटे हैं क्योंकि X का डेथ हो गया और इंश्योरेंस कंपनी से पूरा पैसा मिलेगा। हाँ, लेकिन Y और Z के शेयर से मिलेगा कब? केवल इसका सरेंडर वैल्यू है ना, केवल इसका सरेंडर वैल्यू। तो लिखेंगे Y और Z का हिस्सा, Y प्लस Z पॉलिसी का क्या मिलेगा? सरेंडर वैल्यू। ठीक है, तो देखो Y का है भाई 7500 प्लस में 5,000, टोटल कितना? 12,500 का सरेंडर वैल्यू कितना हो जाएगा? वही 50% करिए। तो अभी जस्ट जो हमने किया था वही तो था, 12,500 रिटायर्ड 500 का हाफ यानी 2, तो 6250 ये हो गया सरेंडर वैल्यू। और इसमें को आपको सभी साझेदारों के बीच बांटना है, बट क्या बताऊं क्या? आपको देना है X को किस रेशियो में? टेबल एंट्री में, क्योंकि आगे तो X जिंदा है नहीं जो इनका मिलेगा। तो चलिए फिर हम लोगों को बनाना होगा एनालिसिस टेबल। अच्छा सुनो पहले, चलो लिखो, कोई दिक्कत। अब यहाँ 6250 में आप उसका हिस्सा निकाल सकते थे, किसका? X का। यहाँ ही आ जाएगा, चलो ना देखिए। और एंट्री भी पास करना है। जी सर, मेला घूम लिया, दुर्गा पूजा चल लिया है। X Y और Z, देखो ओल्ड रेशियो है 3:2:1, और JLP का सरेंडर वैल्यू लेना है ना, कितने? 6250, और न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? बराबर। तो ये रहा बराबर। तो 6250 को आपको पहले इस सब के 3 5 6 में डिवाइड कर दो, गुना 3 से कर दो, तो 3125 हो जाएगा X का हिस्सा। फिर 2 से गुना कर दो, करो तो हो जाएगा 2083, एंड फिर आपको करना है 1 से, तो 1000 कितने भाई? 2। ठीक है, फिर 6250 को आप बराबर बांटिए, यानी न्यू रेशियो में इनको मिलेगा नहीं 3125 और 3125, इसको बंद करिए। अब देखिए क्या हुआ, 3125 इन्होंने गेन किया कि सैक्रिफाइस? इन्होंने कर गया सैक्रिफाइस। और 2083 है, यानी ओल्ड रेशियो से मिलता, न्यू से कितने हो जाएगा? 3125, यानी 1042 इन्होंने गेन किया है। और बताइए, अब 1042 पहले से है, 1042 माइनस 3125 यानी 2083, ये हो गया। अब बताओ, ये गेन है, ये भी गेन है, और ये सेक्रीफाइस है,
जर्नल एंट्री नहीं आता आपको? आता सर, करा दो। हम क्यों कराएं? तो लीजिए कर देते हैं जर्नल एंट्री। और आज का रहेगा ये हमारा लास्ट, यानी गेन कौन कर लिया? वाई। वाई, तो वाई की कैपिटल अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट। वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट। जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड 2 एक्स कैपिटल अकाउंट। देखो वाई का कितने हैं? 1042, 2083, टोटल 3125। ये हो गया आज की बातें और आज की सभा। यही करते हम लोग खत्म। क्वेश्चन हो गया हमारा कौन सा? 14 पूरा कंप्लीट। 14 के बाद 15 है, जो कि 15 आपको देखने को मिलेगा। बड़ी बड़ी क्वेश्चन नहीं है, सब छोटा छोटा है। अगर आप करें तो, नहीं करिएगा तो हम तो करा रहे। ठीक है, तो चलो हम लोग यहीं तक आज रखेंगे। हाँ, आपको अब क्या मिलेगा? बीएसटी, ईपीएस, अकाउंट, सबका मोस्ट वीवीआई गेस क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जैसे बीएसटी का पहला चैप्टर का हो चुका है, पहले ऐसे करेंगे, फिर क्वेश्चन बैंक करेंगे, फिर सबको मर्ज करके करेंगे। तो अभी से ही लग जाइए एग्जाम में, क्योंकि अब आपके पास टाइम है नहीं। दुर्गा पूजा, दिवाली, फिर छठ। ठीक है, चलिए तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय 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 बाय।